सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, एग्ज़ाम फीवर से बचने के लिए क्या करें। एग्ज़ाम के समय में लोगों को डर लगता है, तो उस समय में अपने लिए तैयारी अपनी अच्छी समय पर करते रहें और साथ में 64 रिद्धियों का जो पाठ होता है नित्या प्रकंपात, वो जो है बच्चों को सिखा देना चाहिए, उसका जो है प्रतिदिन पाठ करें। नहीं तो जहाँ गणधर वलय में नमो जिणाणम नमो ही जिणाणम जो पाठ आता है उसको भी जो है सीख सकते हैं। उसके माध्यम से जहाँ अपनी बुद्धि आदि की रिद्धियाँ उसमें हैं, उसके माध्यम से अपनी जो है बुद्धि अच्छी तरह से काम करती है। तो इसके माध्यम से यदि आप अध्ययन करेंगे तो फिर आपको जो है उस समय में एग्ज़ाम के पहले जो है भय आदि की प्राप्ति नहीं होगी। अगला सवाल है, आजकल श्वास की जो है शक्ति प्राप्त करने के लिए शंख आदि बजाने के लिए कहा जाता है, क्या इनको घर में रखने में कोई प्राणी का दोष तो नहीं लगता। जहाँ शंख और सीप आदि जो हैं प्राणी के अंग होने के बाद में भी लोक में इसको जो है पवित्र माना जाता है, तो उसके माध्यम से जहाँ पर कोई कपाल आदि होती है उसका रखना तो जो है अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये भी प्राणी के अंग होने के बाद में भी लोक बाधित नहीं है, इसलिए इनका प्रयोग जो है घर में भी रख करके किया जा सकता है। कहीं पर तो जो है मंदिर में भी पुराने समय से रखे हुए हैं, वहाँ पर मंदिर में भी बजाते हैं, लेकिन जहाँ घर में रखने में तो जो कोई भी बाधा नहीं है, जहाँ क्योंकि लोक से बाधित जो चीज़ होती हैं उनके लिए यदि आप रखते हैं तो वो फिर वहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। अगला सवाल है, सम्यक दर्शन सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए। सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, भयासा स्नेह लोवाच, यानी भय से, आशा से, लोभ से, इसमें जो है कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनियम चैव ना कुरु शुद्ध दृष्टया। तो उनके लिए भय के माध्यम से कोई यदि हमारा हित कर देंगे इसलिए उनको प्रणाम करो, आशा से हमें कुछ प्राप्त हो जाएगी, स्नेह से ऐसा होता है कि जैसे हमारा मित्र है वो जो है हमारे साथ में है, अब यदि हम उस नहीं करेंगे तो वो जो है उसको खराब लगेगा। तो ऐसा जो सम्यक दृष्टि जो है इनके माध्यम से कभी भी जो है अपने देवशास्त्र को छोड़ करके कहीं अपने सिर को नहीं झुकाता। 24 तीर्थंकरों के 24 सौधर्मेंद्र हो सकते हैं क्या। 24 तीर्थंकरों के 24 सौधर्मेंद्र, जहाँ अपन आखिरी में तीर्थंकर को देखो तो बहुत नज़दीक हुए हैं, तो उसमें जो है एक सौधर्मेंद्र की उम्र जो है 2.5 सागर की होती है। तो यदि उसमें जो है उनके पूरा काल उस समय में जो है समाप्त हो जाए और फिर उस समय में दूसरा कोई सौधर्मेंद्र का जन्म हो जाए, यहाँ सबके काल अलग अलग इस प्रकार से व्यवस्थित हैं तो हो सकता है, लेकिन अपन यदि वर्तमान 24 के हिसाब से लगाएंगे तो उसमें वो घटित नहीं होगा। तो इसके लिए यानी यदि उसमें काल का अंतर हो तो उसमें जो है 24 तीर्थंकरों के 24 इंद्र भी होने में कोई बाधा नहीं है। ढाई द्वीप में कितनी कर्म भूमियाँ होती है। ढाई द्वीप में कितनी कर्म भूमियाँ होती हैं। ढाई द्वीप में 15 कर्म भूमियाँ होती हैं, 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं और 5 विदेह हैं, ऐसे कुल मिलाकर के 15 कर्म भूमियाँ होती हैं। और कर्म की 63 प्रकृति राशि, तो 63 प्रकृति कैसे। कर्म की 63 प्रकृति के बारे में, जहाँ 47 प्रकृतियाँ तो घाती कर्म की होती हैं, तो वहाँ पर जो काव्य में कहा जाता है चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, तो कई लोगों ने उसको क्या है कर्मन की 63 प्रकृति नाश, कि 4 कर्म में तो जो है हो नहीं सकती, क्योंकि 4 कर्म की तो 47 हैं, तो ऐसा परिवर्तन कर दिया। लेकिन उनमें अलग प्रकार से भी अपन सोच सकते हैं, क्योंकि 8 कर्मों को यहाँ पूरी कर्म प्रकृतियों को 4 प्रकार से भी विभाजित किया जाता है। तो उसमें कुछ क्षेत्र विपाकी होती हैं, कुछ पुद्गल विपाकी, कुछ जीव विपाकी और कुछ भव विपाकी, तो ऐसे 4 प्रकार में ही सारे कर्म प्रकृतियाँ आ जाती हैं। तो इन 4 में ही जहाँ घाती कर्म की जो है 47 प्रकृतियाँ
और 3 आयु जो रहती हैं उनका घात नहीं करना पड़ता, उनका बंद नहीं किया, यही पुरुषार्थ उनका उसका घात माना जाता है। और साथ साथ में नामकर्म की भी प्रकृतियां रहती हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी 63 प्रकृतियों को नष्ट करके भगवान अरहंत बनते हैं, तो इसलिए उसमें कहा जाता है। अगला सवाल है, कॉलर टोन में क्या नमोकार मंत्र लगा सकते हैं? हाँ, नमोकार मंत्र लगाना तो बहुत अच्छा है। उसके माध्यम से जो है जहाँ जो है अपने सामने वाला भी जो सुनता है उसके लिए भी सुनाई देगी, तो बहुत अच्छा है। और इसमें जो है जहाँ अपने लिए जहाँ उसमें यदि केवल णमो अरिहंताणम हुआ है और आगे नहीं पढ़ पाया है तो भी उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अपन जो है एक णमो अरिहंताणम, णमो एक एक अक्षर के भी मंत्र होते हैं, इसलिए उसमें जो है अभिनय जैसा कोई भाव नहीं है। उसको लगा करके जो है अपने लिए अपना जो है हमेशा जो है उपयोग उसमें लगा रहे, उसमें कोई बाधा नहीं। परिग्रह परिमाण व्रत से मतलब क्या मतलब होता है? जैसे प्रातःकालीन वंदना में अपन पढ़ते हैं कि जो जो आज पहनने में आएगा उनकी छूट है, बाकी सबका त्याग है, जो जो खाने में वो तो जो है वो परिग्रह परिमाण नहीं है। वो तो आप जो है घर से निकले हैं तो सारा परिग्रह का त्याग, आपने पहना हुआ उसके अलावा परिग्रह का त्याग है। परिग्रह परिमाण ऐसा होता है जिसमें जीवन भर के लिए हम इससे ज्यादा परिग्रह नहीं रखेंगे, उसको जो है कहा जाता है। चंद महाराज जी, मंद कषाय रूप जिनके भावों के परिणामों से कौन सी गति प्राप्त होती है? मंद कषायों के माध्यम से जहाँ पर अपन अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, तो जहाँ पर जो है अल्पारंभ और अल्प परिग्रह के माध्यम से मनुष्य गति प्राप्त होती। तो वैसे तो जो है निश्चील व्रतत्वम च सर्वेशाम, इसके माध्यम से चारों गतियों का भी वर्णन लिखा है, तो उसके माध्यम से देवगति में भी कोई बाधा नहीं है। स्वामी, अगर सामने वाला आपको ज़्यादा गुस्सा दिलाए या ऐसा हो कि आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, तो खुद को शांत कैसे रखना चाहिए? क्योंकि मेरी उम्र में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत पेशेंस टेस्ट करते हैं और मेरे में ज़्यादा नहीं है, तो वैसे में मैं शांत कैसे रहूँ? खुद के कर्म ना कैसे बंद? ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां अपन यदि समझ में आ जाए कि व्यक्ति जो है अपने लिए इंटेंशनली यदि परेशान करता है तो अपन उससे दूरी बना सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ में ज़्यादा रहना जो है ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जिनके साथ में अपन मजबूरी में रहना पड़ता है, जैसे जॉब करना पड़ता है, तो उनको फिर अवॉइड करो, उनके सामने मौन धारण करो, तो उसके माध्यम से धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे कि अपनी बात पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उसके माध्यम से अपन अपने आप को बचा सकते हैं। सवाल है, दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था, ऐसा वर्णन वैदिक रामायण में आता है, क्या ये ठीक है? जहाँ अन्य मान्यता को अपन कुछ नहीं कह सकते, उनकी मान्यता है। अपने यहाँ पर जो वर्णन है, अपने यहाँ पर वो जो है क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय जो है कभी भी निरीह पशुओं के ऊपर आक्रमण नहीं करते, तो उसके माध्यम से जहाँ ये जो वर्णन है वो उनके यहाँ पर होगा। अपने यहाँ पर जहाँ श्री राम ने भी रावण से जो युद्ध की बात आती है, तो उसमें भी उन्होंने विरोधी हिंसा का, क्योंकि उनकी सीता का हरण किया था, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया था। वैसे जो है जो सामने वाला यदि अपने ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाता, ये भारतीय संस्कृति है। अगला सवाल है, वृद्धि ही पूर्ण आयु करके मरते हैं क्या? वृद्धि ही जो है पूर्ण आयु करके मरते हैं, ऐसा जो है एकांत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर पंच परावर्तन पढ़ते हैं उसमें जीव जो है एक एक समय आयु को बढ़ाते हुए जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट आयु तक जाता है। तो कभी कभी जहाँ किसी का यदि कम उम्र में भी मरण हुआ है तो अपने को ऐसा भी जो है हो सकता है कि उसकी उतनी ही आयु है, लेकिन अपने को इसका ज्ञान नहीं रहता, तो अपन अधिकतर ऐसा कह देते हैं कि जो कम उम्र में मरण को प्राप्त हुआ है उसका अकाल मरण हुआ है। लेकिन ये एकांत धारणा है, जब तक अपने को पूर्णता ज्ञान नहीं है तब तक अपन उसको जो है नियामक नहीं कह सकते कि उसका अकाल मरण ही हुआ है। अगला सवाल है, 5 जहर कौन से होते हैं? आजकल जो है 5 वाइट पॉइजन कहे जाते हैं। उसमें पहला तो है साल्ट, नमक, जो कि आप आयोडाइज्ड खाते हैं। आप जो जहाँ सेंधा नमक लेते हैं वो जो है इतना नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन आयोडाइज्ड साल्ट जो होता है बाजार का वो जो है नुकसानदायक होता है। फिर दूसरा है शक्कर। शक्कर भी जो है वाइट पॉइजन के अंतर्गत आती है।
और 1 किलो शक्कर बनने में 2000 लीटर पानी लगता है। तो इसलिए अपने को ये भी जो है ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो है निर्माण होता है तो उसमें भी कितना जो है मतलब उद्यम होता है। फिर तीसरा जो है वाइट पॉइजन में आता है मैदा। मैदा भी जो होती है जिसमें सारी जो बाजार की चीज़ें बनती हैं, ब्रेड आदि, वो सब जो है अपने पेट में कॉन्स्टिपेशन का कार्य करती हैं। फिर चौथा जो है वाइट पॉइजन में आता है पॉलिश्ड चावल। जो पॉलिश चावल आता है वो भी जो है वाइट पॉइजन के अंतर्गत आता है। और इसके साथ साथ में एक जो है जहाँ जर्सी गाय का जो दूध होता है वो भी जो है वाइट पॉइजन के अंतर्गत आता है, इसलिए अपने से इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। भारत में अनेक धर्म है, गुरु है, देव है, शास्त्र है, गुरु है, और फॉरेन कंट्रीज में इनका स्वभाव है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में डिसिप्लिन अच्छा है, यहाँ की कमी है, क्या कारण है? ज़्यादा पॉपुलेशन भी एक उसमें कारण है, और जहाँ धार्मिक जो है उपदेशों को सुनते तो हैं लेकिन उनका पालन करने वाले कम होते हैं। ज़्यादा सुनते हैं इसलिए उसका पालन करने वाले कम होते हैं। अगला सवाल है अभक्ष किसे कहा है? जहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 5 प्रकार के अभक्ष बतलाए हैं। एक तो जो होते हैं त्रसघातक होते हैं, जिसमें पंचउदुम्बर फल हैं, जो मधु मांस मदिरा आदि हैं, ये सब जो हैं त्रसघातक के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा जो है जिसमें कि जो प्रमाद वर्धक हैं, जो नशे की चीज़ें होती हैं, मदिरा भी उसी में आ जाएगा, पहले बोल दिया, लेकिन इसमें जहाँ पर बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि जो सब चीज़ें हैं वो सब जो है अभक्ष की कोटि में प्रमाद वर्धक, प्रमाद को बढ़ाने वाले हैं। फिर इसके बाद में एक बहुघात कारक होता है, जिसमें बहुत घात होता है, अल्प फल मिलता है। तो इसके माध्यम से जहाँ पर जमीकंद आदि जो होते हैं उनमें बहुत जीवों का घात होता है और कम फल की प्राप्ति होती है, तो ये जो है बहुघात कारक में आते हैं। फिर इसके बाद में अनिष्ट कारक, जो आपके लिए अहितकर है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जैसे सर्दी खांसी हो रही है उस समय में आप दही खाएंगे तो वो आपके लिए अनिष्ट कारक रहेगा। तो जो चीज़ें अपने स्वास्थ्य के लिए, जहाँ ब्लड प्रेशर वाले के लिए घी आदि, जहाँ शुगर वाले के लिए शक्कर आदि जो है, ऐसी मीठी चीज़ें जो है वो हितकारक होती हैं, वो भी जो है अभक्ष की कोटि में आता है। और इसके साथ साथ में एक 5वां अनुपसेव्य बतलाया, जिसमें कई ऐसी चिकित्साएं होती हैं, स्वयं मूत्र चिकित्सा, अपना ही जो है यूरिन पीते हैं, तो वो सब चीज़ें अनुपसेव्य यानी सेवन करने योग्य नहीं है। जहाँ ऊँटनी का दूध है, ऐसी चीज़ें जो हैं अनुपसेव्य होती हैं, तो उनको अपने लिए यहाँ पर जो है अभक्ष की कोटि में समझना चाहिए। परिवार में जब किसी का देहांत हो जाता है तो तीये की बैठक और जो बाद में की बैठक होती है बहुत रिच भोजन करते हैं आजकल, और साथ में उसके बाद में कुछ आइटम भी वितरित किया जाता है, तो क्या ये उचित है? हाँ, जहाँ जो है भोजन जो है तीये की बैठक में, तो जो है जहाँ पर बाहर के लोग आए हुए हैं, अब आजकल क्या है कि सब जो है ऑर्डर करना है, स्वयं तो बनाते नहीं है कि स्वयं बनाएं, तो उसमें जो है कुछ सोच करके जो कि भाई क्या बनाना है वगैरह, अब ऑर्डर करने में तो कुछ लगता नहीं है। तो ऑर्डर तो जैसे शादियों में पार्टी होती है वैसा ही जो है भोजन उसमें बना लेते हैं। अब लेकिन जहाँ लोकल के लोग रहते हैं वो तो जो है उसमें भोजन नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो है जहाँ अच्छा भोजन मिल रहा है तो लोकल के लोग भी जो है उससे चूकते नहीं हैं। लेकिन सही तो जो है उनमें जो है वहाँ पर जो बाहर के हैं मजबूरी है उनको भोजन करना, क्योंकि वो आए हैं बाहर से तो वो कहाँ भोजन करेंगे, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जहाँ लोकल के लोग हैं उनमें वहाँ पर उनको भोजन प्रेफर नहीं करना चाहिए। और जहाँ 13वीं में भी जो है लोग आते हैं उसमें भी जो है वहाँ पर जहाँ बांटने की आपने बात कही कुछ, वो जो है परंपरा सही परंपरा नहीं है। उसके कारण में कई ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसके माध्यम से जो है ये जो है परंपराएं अपनी अन्य जो है मत वालों के साथ में रहने के कारण प्रारंभ हुई। उनके यहाँ पर इतना है कि उस समय में इतना तो जो है वहाँ पर उनको दान देना पड़ेगा। उसके कारण में कई बार ऐसा होता है, कई लोग जो हैं उसके कर्ज में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी जो है स्थितियां बन जाती हैं। अब वो जो है एक बार प्रचलन चालू हो जाए, जहां अमीर लोग कर दें, गरीब को भी मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन ये जो है कहीं से कहीं तक धर्म सम्मत जो है परंपराएं नहीं है।
करके जो सूर्य मंत्र देते हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी जिस सूर्य मंत्र में ये जो काम जो है ना मुनिराजों के हैं और प्रतिष्ठाचार्यों के, इसमें अपनी जो है वहाँ पर जब सूर्य मंत्र दिया जाता है तो वहाँ पर्दा लगा देते हैं, आपका उसमें दखल जरूरी नहीं है। अगला सवाल है, भोजन में सीमा जैसी अन्य लोगों ने बनाई है उसको क्या अपन जैन लोग नहीं स्वीकार कर सकते? जहाँ पर पार्टी आदि में कई जगह पर सिख समुदाय आदि ने सीमा बनाई है कि हम इतनी इतनी जो है चीज़ों से ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे, तो उसका पालन करते हैं, तो उसके कारण में जहाँ बहुत प्रदर्शन होता है उसके माध्यम से बहुत सारा जो धन का अपव्यय है वो बच जाता है। तो अच्छी चीज़ें तो अपने लिए सब जगह से स्वीकार करना चाहिए, और उसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी जो है एक प्रकार से संबल मिलता है, जहाँ नहीं तो बहुत सारी चीज़ों में जो है दूसरों को देख करके उनको कर्ज लेकर के भी कार्य करना पड़ता है। तो मानस्तंभ कितना बनना चाहिए, मंदिर जी मानस्तंभ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे मानस्तंभ का वर्णन जब आगम में है तो बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? किसी भी मंदिर में नहीं बना तो जहाँ पर उनके यहाँ जगह नहीं, अब यहाँ पे सोचो मानस्तंभ बनाओ, कैसे बनेगा? यहाँ पे रोड है सामने, तो जहाँ जिसकी जैसी अनुकूलता है वहाँ पर उन्होंने मानस्तंभ बनाए हैं। जहाँ पर नहीं भी बनाए हैं तो उनको जो है मतलब उसमें अभी उनकी उसकी वो आगे प्लानिंग होगी। अभी छोटा सा मंदिर है, आगे बड़ा मंदिर बनाएंगे तब मानस्तंभ बनाएंगे। मानस्तंभ भी वहीं पर बनाया जाता है जहाँ भव्य जिनालय होता है। अब जिनालय तो टूटा फूटा जैसा है, वहाँ पे मानस्तंभ बना दो तो फिर बाद में क्या होगा? इसको जो है जीर्णोद्धार करेंगे तो उस समय में जगह निकलेगी तो उसमें मानस्तंभ बनाएंगे। आवश्यक तो नहीं है? आवश्यक नहीं होता है, आवश्यक होता तो सब जगह बनाते। अगला सवाल है, डांडिया में जाना ठीक है क्या? जहाँ अपने अपने धर्म की परंपराएं होती हैं, अपने को अपने धर्म की परंपरा के अनुसार कार्य करना चाहिए। जहाँ पर यदि आपके लिए नृत्य आदि की बात है तो अपने यहाँ भी जहाँ भक्ति नृत्य होते हैं वहाँ पर अपने भक्ति नृत्य करने में कोई निषेध नहीं है, लेकिन दूसरों के यहाँ जाकर के नृत्य आदि करना ये तो जो है समीचीन पद्धति नहीं है। तो अपने लिए अपने धर्म के ही जो है प्रिंसिपल्स का जो है पालन करना श्रेयस्कर है, सर्वश्रेष्ठ है। इच्छा में महाराज जी चप्पल पहन के मंदिर आने में क्या दोष है? जैसे अगर घर दूर है, अगर नंगे पैर आते तो हो सकता है किसी अशुद्ध चीज पर अपना पैर पड़ जाए। हाँ, उसमें जो है जहाँ शुद्ध वस्त्र पहन करके जो कि जो है अभिषेक आदि करने वाले हैं उनमें यदि आ रहे हैं तो चप्पल उसके साथ में शोभा नहीं देती। जहाँ आप लोग अपने जो है साड़ी में आप पहन करके अभिषेक तो करते नहीं हैं, तो आप लोग चप्पल पहन करके आए हैं तो आप लोगों के लिए निषेध नहीं। लेकिन पुरुष वर्ग जो कि धोती दुपट्टे में घर से आ रहा है, उसमें यदि बहुत दूर घर है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ ये है कि अपने वस्त्रों को किसी जो है कैन वगैरह में लेकर के आएँ। प्लास्टिक में भी लाना अच्छा नहीं, तो उसमें ला करके फिर यहाँ चेंज कर लें तो उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन बहुत दूर से आ रहे हैं तो इसलिए अपन चप्पल उसके साथ में पहन करके आएँ, वो ठीक नहीं। अगला सवाल है, समर्पण क्या मानसिक होता है या शारीरिक? समर्पण जो है मानसिक ही होता है। शारीरिक समर्पण कोई झुक रहा है आपके सामने तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है मन से भी झुक रहा है। आयाचारी के विषय में कहा जाता है कि नमन नमन में फर्क है, नमन ना एक समान, दगाबाज दोनों न में चीता चोर कमान। तो जो किसी को ठगना चाहता है वो ज़्यादा झुक करके आपके सामने जो है विनय प्रकट करता है। जैसे चीता होता है, झुकता है तो आगे जो है वार करने वाला है, आक्रमण करने वाला है, उस समय में झुकता है। और चोर भी जो है किसी चीज़ को प्राप्त करना हो उसकी सेवा करके जो है वहाँ पर अपने उसमें जो है विश्वास में लेकर के फिर पीछे से धाव करता है। ऐसे ही कमान होती है, जब तीर छोड़ती है तो उस समय में झुकती है, तभी जो है वो वार करने में समर्थ होती है। इसलिए नमन को जो है शारीरिक मानेंगे तो उसके माध्यम से नहीं, मानसिक समर्पण होता है वो ही जो है। जब मानसिक समर्पण होता है तो शरीर तो अपने आप ही झुकी जाता है। अगला सवाल है, खंडित प्रतिमा कौन सी होती है? जहाँ 8 अंग होते हैं, 8 अंगों में तो हाथ दोनों पैर 4 हो गए, और जहाँ नितंब, फिर इसके बाद में वक्षस्थल और मस्तक और पीठ, ये जो 8 अंग होते हैं, तो इन 8 अंगों में यदि कहीं खंडित होते हैं तो उसको खंडित माना जाता है। जैसे उंगली आदि हैं, यदि नाक आदि थोड़ी सी है तो उसको खंडित नहीं माना जाता है। अगला सवाल है, कई बार जो प्रश्न लेकर आते हैं वो पहले से ही लोग पूछ लेते हैं या व्याख्यान में उसका उत्तर मिल जाता है, तो क्या ये है मन है पर्य ज्ञान जैसा? नहीं,
जहाँ मनः प्रज्ञान जो होता है वो इस पंचम काल में नहीं होता। ये तो अपना पुण्य कर्म का उदय रहता है, उसके माध्यम से अपन जो कुछ पूछना चाहते हैं उसको अपने बिना पूछे ही उसका उत्तर किसी तरह से प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल है, जहाँ कई बार साधुओं को नमन करते हैं और वो आशीर्वाद नहीं देते, तो उस समय में क्या उनका आशीर्वाद नहीं मिलता? जहाँ यदि कोई साधु नहीं देख पाए या कहीं कुछ इस प्रकार की स्थिति हो, यदि आपको नमोस्तु करने के बाद में भी आशीर्वाद नहीं देते, तो इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि वो आशीर्वाद नहीं देना चाहते। वहाँ पर अपने को ऐसा समझना चाहिए कि अपन ने अपना कार्य जो है अपन ने संपादित किया। प्रतिमा के लिए अपन नमोस्तु करते हैं, साक्षात भगवान मान करके नमोस्तु करते हैं, भगवान कभी भी आशीर्वाद नहीं देते। और चतुर्थ काल में भी जो मुनिराज रहते थे वो भी किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते। ऐसे जो है शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले मुनिराज रहते थे, किसी को आशीर्वाद आदि नहीं देते थे, लेकिन फिर भी भक्त तो अपना कार्य करता है। अपने को अपना कार्य संपादित करना चाहिए, उसके माध्यम से अपने को फल की प्राप्ति उनके आशीर्वाद नहीं देने पर भी हो जाती है। इसलिए अपने को जो है उसमें सकारात्मक सोच के साथ में चलना चाहिए। अगला सवाल है, विदेह क्षेत्र में 500 धनुष की ही अवगाहना होती है या कम भी होती है, और उनकी आयु पूर्व कोटि ही होती है? विदेह क्षेत्र में जो है अवगाहना के बारे में बतलाया है कि वहाँ पर 500 धनुष की ही अवगाहना होती है। आयु में जो है कमी हो सकती है, क्योंकि जहाँ आयु में जहाँ अंतर्मूढ़ से लेकर के और 3 पल्ले की आयु बतलाई है, ये कर्म भूमि है, तो यहाँ पर जो है पूर्व कोटि की आयु तो उत्कृष्ट होगी, लेकिन जघन्य आयु भी, क्योंकि कोई भी जीव जो है ऐसा पूरी जो है उत्कृष्ट आयु ही लेकर के आए, ऐसा संभव नहीं है। अगला सवाल है, पानी की बूंद में 36,450 जीव बतलाए हैं, तो क्या वो छोटी बड़ी सब बूंदों में समान होते हैं? जहाँ ये जो बतलाने वाले जो एक डॉक्टर सोवर्सी हैं, उन्होंने इसकी जो है चेक करके कि इतने इसमें जीव होते हैं, और ये जो है 30 जीवों की संख्या बतलाई है। पानी को जो काया बना करके जीव रहते हैं उसको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो है वहाँ पर दिखलाई नहीं देंगे। तो ये जो है 30 जीवों की संख्या बतलाई है, और इसमें जो है जिनागम में तो बतलाया है कि एक बूंद में इतने जीव होते हैं, यदि वो कबूतर के बराबर बड़े हो जाएं तो पूरे जो है जम्बू द्वीप में अंधेरा हो जाए, तो इतने जीव इसमें होते हैं। लेकिन यहाँ अपने लिए छोटी बड़ी का ध्यान न रख करके इतने जीव इसमें होते हैं, इसलिए अपने को कम से कम इतना कि अपन उसका जो है फिजूल में जो है बर्बाद नहीं करें। अपने लिए जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता का भी अपन जितने में काम चल सकता है। जहाँ गर्मी का समय रहता है लोग शावर खोल करके जहाँ कृत्रिम बरसात का आनंद लेते हैं, जहाँ बरसात होती है उसमें तो नहाते नहीं हैं, लेकिन कृत्रिम बरसात का आनंद लेने के लिए चलाते हैं। उसमें कितना पानी, एक मिनट में 80-80 लीटर पानी बह जाता है, और उस समय में यदि आपकी आयु का बंद हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि जाकर के पानी के जीव मगरमच्छ आदि की भी आयु बांध सकते हैं उसमें। इसलिए अपने लिए इनका जो है बर्बाद करने से बचना चाहिए। उसका जो है अपने लिए यदि अपन दृष्टि इसको लें, इतने जीव होते हैं, अपने लिए जितनी आवश्यकता है उसका प्रयोग करने का कोई निषेध नहीं कर सकता, लेकिन अपने लिए अपव्यय से बचना चाहिए। महाराज जी, धार्मिक स्थलों पे आजकल हमने देखा है कि एसी रूम्स वगैरह जैसे बनाए जाते हैं, और एसी रूम बनाने के बाद में दूसरी बात को जो है दे दी जाते हैं सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से। तो ऐसी सोर्स ऑफ इनकम जिसमें वो वर्ष जो है खाना खाते हैं, अपनी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो क्या वो सोर्स ऑफ इनकम में आया? दूसरी बात, वहाँ पर शादियाँ होती रहती हैं, और शादियों के साथ साथ में इधर तो आरती चल रही है, उधर जो है खाना चल रहा है, ये चीज़ें कहाँ तक उचित है? फिर क्या बोला, तो धन कमाना जहाँ उद्देश्य हो जाता है, धर्म वहाँ पर गौण हो जाता है, तो उसके कारण में ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो अपने लिए जहाँ कई बार जैसे जो है मंदिर आदि में जो धर्मशालाएं होती हैं उनका प्रयोग भी जो है अन्य धर्मों के लिए जहाँ रहते हैं, भाई अपन उनके धर्म की लेते हैं तो अपने को भी देना पड़ता है। तो एक बार महाराज जी ने कहा था कि अपने भगवान इतने जो हैं वैसे नहीं है कि अपन उनकी जो है व्यवस्था करने के लिए अन्य लोगों से जो है उसका धन का अर्जन करें। तो ये जो है मतलब जहाँ धन की ओर दृष्टि हो जाती है वहाँ पर बहुत सारे जो हैं नियम जो कानून है धर्म संबंधी वो अपन ढीले कर देते हैं। तो इस प्रकार से कहना चाहिए कि जैसी जो आजकल संसार में धन के लिए दौड़ चल रही है
वैसी दौड़ में अपन भी शामिल हो गए, तो धर्म से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। पहले के समय में जहाँ जो जिनालय होते थे वहाँ पर लिखा रहता था धर्मशालाओं में कि यहाँ पर रात्रि भोजन वर्जित है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है लोग जो हैं अब जैनों की शादियों में ही, बाकी अजैनों की नहीं, जैनों की शादियों में ही रात में होने लगा है। तो ऐसी जो है स्थितियाँ होती हैं, एक बार कोई बड़ा आदमी तोड़ देता है, फिर बाद में सब लोगों के लिए रास्ता खुल जाता है। तो बहुत जो है विसंगतियाँ जो है समाज में हैं, उसके लिए जब तक जो कमेटी जो अच्छी तरह से जो है नियमों का पालन नहीं करवाएगी तब तक जो है उसमें कुछ नहीं सकता। सारा दोष जो है अध्यक्ष को लगता है, जिसमें कि जो यदि उसमें वहाँ पर जो भी पाप होता है तो उसमें जो है अध्यक्ष को जो है बड़े सतर्क होकर के, जहाँ पूरा जो मंडल रहता है उनका, उनको ये कार्य इस प्रकार से करना चाहिए। अब ऐसी जगह आप दान दे रहे हो तो आपके लिए उसमें पहले करके कि भैया यहाँ पर रात्रि में भोजन होगा नहीं होगा, इसका जो है पहले निर्णय करके अपने को दान देना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा